पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, बल्कि सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष दिखाई देता है। और इस समय बंगाल फिर से देश की सबसे राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ बंगाल की सियासत का टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। हमले, गिरफ्तारियां, हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोप, और उसके साथ में राजनीतिक सत्ता की जंग और तेज होती जा रही है। आखिर बंगाल में अभी ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरे देश के ध्यान को अपनी ओर खींच लिया है? आइए समझते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक्सप्लेनर अवधेश आज आपको डिटेल में बताऊंगा इस कहानी के बारे में, बंगाल की राजनीति के बारे में आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन तरीके से बताऊंगा। लेकर के चलते हैं कहानी की ओर। चुनाव के बाद शुरू हुआ नया संघर्ष। 2026 विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई। चुनाव नतीजों के बाद कई जिलों से राजनीतिक हिंसा फैलाने की खबर सामने आई। विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के आरोप भी लगाए। राजनीतिक माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बंगाल फिर से राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। अभिषेक बनर्जी पर हमला और बड़ा विवाद। सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब अभिषेक बनर्जी सोनारपुर इलाके में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इसी दौरान उनके काफिले पर अंडे, पत्थर और वस्तु फेंकने की खबर सामने आई। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये हमला राजनीतिक रूप से प्रेरित था और हमें निशाना बनाया गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बताते हुए खारिज कर दिया। गिरफ्तारी अभियान और भ्रष्टाचार की राजनीति। इन दिनों बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा गिरफ्तारी को लेकर हो रही है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि दर्जनों टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार, हिंसा और स्थानीय दबंगई के आरोप लगाए गए। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार की कार्रवाई बता रहा है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक बदले की लड़ाई है। यही कारण है कि बंगाल में कानून कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिशोध में तेज बहस शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट और लोकतंत्र पर सवाल। बंगाल चुनाव के बाद एक और बड़ा मुद्दा सामने आया कि वोटर लिस्ट में से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से वोटों की संख्या लाखों के हिसाब से कम कर दी गई है। तभी चुनाव आयोग का जवाब आता है कि हमने सिर्फ डुप्लीकेट और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाया है, हमने किसी भी लीगल वोट को नहीं काटा है। अब ये लड़ाई सिर्फ लोकतंत्र तक ही सीमित नहीं रही। बंगाल में जनता किन मुद्दों पर नाराज है? आम जनता बंगाल में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रही है? इनमें शामिल हैं रोजगार, सरकारी नौकरियों को लेकर और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं। राजनीतिक हिंसा। चुनाव के बाद हुई घटनाओं ने कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। धार्मिक, क्षेत्रीय और नागरिकता से जुड़े मुद्दे अभी भी चुनावी रणनीति के केंद्र में हैं। ममता बनर्जी की चुनौती। करीब 1.5 दशक से बंगाल की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली ममता बनर्जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक क्षेत्र में पकड़ बनाए रखने को लेकर है। टीएमसी अभी भी बंगाल में बड़ा जनाधार रखती है, लेकिन लगातार विवाद और राजनीतिक हमलों ने पार्टी पर दबाव बना दिया है। क्या बंगाल की राजनीति और उग्र होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति और ज्यादा आक्रामक हो सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले अभी खत्म नहीं हुए हैं। राजनीतिक हिंसा के आरोप जारी हैं। विपक्ष और सत्ताधारी दल लगातार आमने सामने हैं। जनता विकास बनाम राजनीति की बहस में बटी हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं रह गई है, बल्कि यह जनता के भरोसे लोकतंत्र की मजबूती और राज्य के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। अभिषेक बनर्जी पर हमला, लगातार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी, वोटर लिस्ट विवाद और लगातार बढ़ता राजनीतिक तनाव, ये सब संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की राजनीति अभी शांत नहीं होने वाली। अब सिर्फ सवाल इतना है कि बंगाल सिर्फ विकास की राजनीति की ओर बढ़ेगा या फिर आने वाले समय में टकराव और संघर्ष की पहचान बना रहेगा, या फिर आपस में गिरफ्तारियां होती रहेंगी, नेता राजनीति की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखते हैं ये राजनीतिक लड़ाई कहां तक चलती है। बने रहिएगा हमारे एक्सप्लेनर अवधेश चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।